ये और इससे जुड़े बहुत सारे अहम सवालात हैं, आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलन साहब की तरफ। इमरान साहब, जैसे कि अभी बात शुरू हमने इसी मौजू से की कि एक तो बात ऐसा लग रहा है कि ये तय हो गई है कि नवाज शरीफ साहब ही PMLN के वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप हमेशा से इस बात के भी हमें बताते रहे हैं, खबर देते रहे हैं कि बहुत सारे ताकतवर हलकों के लिए आज भी शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा पसंदीदा और काबिल अमल ऑप्शन है। तो आपके नज़दीक ये रिफ्ट अभी चलेगा, ये कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी या इसका मसले का हल हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमीना, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं आइंदा वजीर आजम के, वो मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। लेकिन आपने जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान हैं, उनकी जो तकरीर का कुछ हिस्सा दिखाया, उसमें आपने उनका फिक्रा शायद गौर से नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि अगर नवाज शरीफ को मौका दिया गया तो हम नक्शा बदल देंगे। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो है जो अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो नहीं है कि उन्होंने कहा कि जी हो गया, सब ग्रीन सिग्नल मिल गए और मियाँ नवाज शरीफ ही होंगे, लिहाजा नून लीग के कैंडिडेट तो मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। नून लीग तो आखिरी हद तक ये चाहेगी, खुद मियाँ शहबाज शरीफ भी ये चाहेंगे कि वज़ीर आज़म अगले मियाँ नवाज शरीफ हों। लेकिन क्या वो हल्के जो मैटर करते हैं, वो मामलात जहाँ पे तय होने हैं, उनके लिए मियाँ नवाज शरीफ कितने काबिल कबूल है? असल सवाल ये है। तो हम अक्सर जो ये बात करते हैं, मैं ख़ुद भी जो आपसे कहता हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी इफ्स एंड बट्स वाली हैं, अभी पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं है। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो लिहाजा अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई तो फिर देखें, मुस्लिम लीग नून में सबको पता है कि वोट बैंक किसका है। वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ का। तो वो ये इलेक्शन का एक नारा ये है कि जी आप मुस्लिम लीग नून को जिताएं ताकि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सके। ये तो फिर अगली बात होगी ना कि क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में इतनी सीटें ले लेती है कि वो अपना वज़ीर आज़म बना सके, तो फिर उस वक्त किसको क्लियरेंस मिलती है और अच्छा, ये वाली बात भी सोचता है कोई? ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि सीटें कितनी होंगी, अवाम किसको वोट देंगे। अब वरना अभी तक तो जितनी डिस्कशंस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें ये तो कहीं कोई डिस्कस ही नहीं हो रहा कि अवाम ने किसको कितना वोट देना है। सारे अपनी अपनी पकी हुई खीर पका रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, आप समझते हैं कि चेयरमैन PTI की तरह अभी तक भी नवाज शरीफ के लिए भी कबूलियत की वो सनद नहीं है दस्तयाब जो कि शहबाज शरीफ साहब या किसी और कैंडिडेट के लिए हो सकती है? अभी रुकावट वहां पर भी है नवाज शरीफ साहब के लिए भी? देखिए, सियासत जो है वो बड़ा बेरहम खेल है और इसमें जो है उसके ये कहा जाता है अमूमन कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो अब जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है वो उनका एक अपना डिज़ायर है। वो पहले CM रहे हैं पंजाब में, तो उनकी एक रेपुटेशन थी। वो रेपुटेशन तो खैर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत बुरी तरह मसख हुई है। वहाँ पे वो जो बहुत उनकी एक वो मेहनती आदमी ज़रूर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो अपनी रेपुटेशन उस तरह से जैसे पंजाब में बतौर वज़ीर आला थी, बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो नहीं बना सके। तो नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक भी है। जब एक दफ़ा आप अपनी जगह छोड़ते हैं तो ज़ाहिर है फिर जब खाली खला होता है तो हवाएं राइट लेफ़्ट से फ़ौरन आती हैं, खला कभी रहता नहीं है उसको पुर करने के लिए। तो अभी तक जो मियाँ साहब के जो मामलात हैं, कानूनी मामलात भी, मियाँ साहब अपनी जो हुकूमत है, अब तो हुकूमत उनकी जो अपना जाने वाली है कुछ 2-4 हफ्तों में, तो उसमें भी वो नहीं मकसद हासिल कर सके अपने केसेस से मुतल्लिक जो वो करना चाहते थे। और अब जो नून लीग जो है वफाक और पंजाब के ऊपर वो नज़र रख रही है। ये उनकी असम्बली भी अपनी थी और वो लेजिस्लेशन जो है वो जहाँ पे होनी चाहिए थी, उसकी असल में जो मामलात ये है कि इसमें जो आइनी तौर पे देखें ना तरीक़ेकार हैं, अदालतें तो कानून साजी नहीं करती हैं, वो कानून पे अमल दरामद कराएंगी। तो जो आइन का बदलने का तरीक़ेकार है वो 2/3 अक्सरियत से है। 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है असम्बली में। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली हैं उनको निकाल के, और बाकी जो है वो 2/3 से कम है।
तो जो चीज़ें वो चाहते हैं, मियाँ साहब के जो मामलात हैं उनमें आईने पाकिस्तान की रुकावट है, क्योंकि वो जो चीज़ है उसकी अमेंडमेंट या उसकी सॉल्यूशंस हैं वो आईनी अमेंडमेंट में है, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में। ये टेक्निकल बात है नाजरीन के लिए कि आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी, जो कवानीन आम कवानीन है उनमें तब्दीली से नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन एक्ट पे जो तरमीम कर दी उसी से ही फायदा हो जाएगा, और ये तो फिर एक सानवी बात होती। सॉरी इमरान साहब, लेकिन ये चौधरी साहब ये तो इंतखाबी अहलियत तो एक सानवी बात होती, पहले सजाएं तो खत्म होती ना, सजाएं भी तो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकी, वो वाला काम भी नहीं हो सका। वो तो चले एक बात की बात है कि इंतखाबी अहलियत जो है वो तो अब नहीं कर सके, तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेजिस्लेशन जो है वो ऐसी नहीं की जा सकती ना कि उसमें एक शख्स के लिए जूरिस्प्रूडेंस तो नहीं चेंज करेंगे आप। जाहिर है जो भी आपने काम करना है उसमें हज़ारों मुजरमान हैं, उनके लिए जो है वो सज़ा याफ्ता लोगों के लिए आप रास्ता खोलेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। अगर आपने नवाज शरीफ को जो वो रिलीफ लेना चाहते हैं उससे तो बर सगीर पाक हिंद बल्कि दुनिया की जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वही बदलनी पड़ेगी। मियाँ साहब को सजा याफ्ता है, डिफरेंट रिलीफ कैसे है चौधरी साहब? वो फेस नहीं करना चाहते, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी तो रिलीफ में हमने देखा बरी हो गई, वो भी तो बरी हो गई ना मरियम नवाज साहिबा। और जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा बरी हुई थी सर, वो अदालत में सामने उन्होंने जेल भी काटी है, तो अदालत में वो अदालत का सामना भी किया है ना। जी मैं यही तो बात कह रही हूँ कि वो अपील भी लगी और उसका जो फैसला आया उससे तो सब लोग उसी दिन ये कह रहे थे कि अब तो चंद हफ्तों की बात है, तो सजाएं खत्म हो गई है ना, तो वो तो किसी और कैटेगरी में। अब सर मैं यही तो कह रही हूँ, उनकी खत्म हो गई तो उनकी कैसे नहीं हुई? क्योंकि उस वक्त तो सब यही कह रहे थे कि ये रास्ता तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब के लिए भी खुल गया। मियां साहब नु एतबार नहीं ना, वो कहते ने मैं आके फड़िया ना जावां। समीना बात सीधी सी है, देखेंगे जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं उसमें आप जाए या ना जाए, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक तज्जिया किया है जो सादा 2 लफ्जों की बात है, वो कहते हैं मकबूलियत है कबूलियत नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ, नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही है मसला। मैं यही कह रहा हूँ, ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने कहा कि मैंने तो सवाल ही यहाँ से शुरू किया था चौधरी साहब, फिर जो खोलन लगे तो फिर टेक्निकल चीज़ें पै गए। असल बात ये है जो सब, ये तो आपकी राय है ना कि दोनों चीजें नहीं है। अब भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, इसी तरह से वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि कोई और उन जैसा लीडर ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर बंदे की अपनी उस पर राय है। लेकिन गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उतनी देर तक कोई भी बंदा जो है वो सरबराह मुमलिकत नहीं बन सकता जब तमाम चीज़ें, तमाम मामलात और तमाम स्टेक होल्डर्स पे मुत्तफिक ना हो। ठीक है इमरान साहब,